अब तक हमने देखा कि वांग लिन ने अपने पेरेंट्स को जेट पल दे दिया था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि पाक ने हैंगुई सेक्ट को बुरी तरह से तबाह कर दिया था और वहाँ कुछ भी नहीं बच पाया था। उसके बाद हमें दिखाया गया था कि एल्डर सॉन्ग वांग लिन को मारने की कोशिश करने में नाकाम हो जाता है और मारा जाता है। 4 साल बाद हमें दिखाया गया था कि वांग लिन अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड में हमें आर्म्ड एस्कॉर्ट की टीम दिखाते हैं जो अपने टीम मेंबर्स के साथ त्यांशु सिटी जा रहे होते हैं। उनको एक ऑर्डर मिला हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। उनके बॉस ने उनको बोला है अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उन्हें कमीशन दिया जाएगा। इस बात पर आर्म्ड एस्कॉर्ट का हेड बोलता है हमारे पास अभी भी बहुत टाइम है और हम ये काम बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। वो आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें एक लड़का दिखाई देता है और हेड यांग सेन से बोलता है जाओ देख कर आओ आगे ये कौन खड़ा है, कहीं कोई खतरा तो नहीं। और यांग सेन अपने घोड़े के साथ दौड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ उसके पास चला जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी यांग सेन उससे पूछता है तुम तो बहुत ज़्यादा बहादुर हो, तुम कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। वांग लिन उसको बोलता है मैं थोड़ी बहुत वुड कार्विंग स्किल जानता हूँ और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं त्यांशु सिटी जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ जाकर मैं कुछ पैसे कमा सकूँ। क्या आप मेरी मदद कर देंगे? एस्कॉर्ट का हेड बोलता है वाह क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं, हमारे साथ चल सकते हो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ये सुनकर वांग लिन उन्हें थैंक यू बोलता है और उनके साथ उनकी कार्ट में बैठ जाता है। कार्ट में बैठने के बाद वो अपने तलिस्मैन को रिफाइन करने लग जाता है। वो तलिस्मैन भी रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है और सीतुनान से बोलता है ये तो मैंने कर दिखाया। ये सुनकर सीतुनान उससे बोलता है कि अब ये एक ट्रेजर बन चुका है क्योंकि इसके लिए पहले भी बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्रीफाइस दिया जा चुका है। ये सब सुनकर वांग लिन उससे बोलता है क्या ये डैनबाओ है? सीतू बोलता है हाँ ये वही है जिसकी मैजिकल पावर से सिंगल स्ट्राइक में ही तुम किसी भी कल्टीवेटर को आसानी से मार सकते हो। सीतुनान बोलता है कि सन डाजू तो एक इडियट था जिसके पास इतना खतरनाक वेपन होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुझे इसकी शक्तियों का पहले से पता था, नहीं तो ये तुम्हारे पास भी सड़ के बेकार हो चुका होता। सीतू की ये बात सुनकर वांग लिन उससे पूछता है कि अब तो मुझे प्रैक्टिस करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है और अब मैं बहुत सारी चीज़ों में रिफाइन भी हो गया हूँ, तो क्या मैं सेलेस्टियल यूनिवर्स पर्ल को अपडेट करते करते अगर उसके साथ त्यांशु सिटी में अल्टीमेट वुड ढूंढ लूँ तो क्या मैं फाउंडेशन भी जल्दी बिल्ड कर पाऊंगा? तो सीतुनान उससे बोलता है ये तुम जल्दी कर सकते हो मगर उसका बस एक ही तरीका है। तो वो पूछता है कि कौन सा तरीका है। वो वांग लिन को बोलता है कि तुम्हें सीजिंग मशीन्स का लॉ को फॉलो करना होगा, यानी कि तुम्हें किसी भी कल्टीवेटर की फाउंडेशन उससे छीनने के लिए उसे जान से मारना होगा और ऑटोमेटिकली तुम्हें उसकी शक्तियां मिल जाएंगी। वांग लिन उससे बोलता है कि अगर मैं किसी भी कल्टीवेटर को पकड़कर उसकी जान लूँगा तो ये ठीक नहीं होगा और मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। सीतुनान उस पर हंसता हुआ बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही बने रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कल्टीवेशन वर्ड का एक ही रूल है कि स्ट्रांग लोग वीक लोगों को शिकार बनाते हुए आ रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वांग लिन एस्कॉर्ट्स के मेंबर्स के साथ जंगल में टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तभी वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं और वो वांग लिन को बताते हैं कि आज यहाँ पर मिस्टर ली आने वाले हैं और तुम बहुत लकी हो कि तुम उनसे मिल पाओगे क्योंकि वो किसी लिविंग गॉड से कम नहीं है। वो किसी को भी देखकर उसका फ्यूचर बता सकते हैं। तभी मिस्टर ली अपनी प्रेडिक्शन टेक्निक का यूज़ करके यांग सेन का फेस रीड करने लगते हैं और वो उसके चारों तरफ ब्लडी ऑरा देखते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत नेगेटिव एनर्जी है, तुम्हें ज़रूर फ्यूचर में कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और अगर तुम इस खतरे से बच गए तो 3 महीने में तुम्हारी शादी होनी पक्की है। इसी के साथ वो एस्कॉर्ट्स के बाकी मेंबर्स का भी फेस रीड करने लगते हैं और उनके आसपास भी उन्हें ब्लैक ऑरा नज़र आता है। उसके बाद वो ल्यू का फेस प्रिडिक्ट करने लगते हैं और उन्हें आसपास भी यही सब दिखता है जो उन्हें बाकी मेंबर के ऊपर दिखाई दे रहा था। वो घबरा जाते हैं और यांग सेन उनको बोलता है कि अगर हम सब किसी मुसीबत में हैं तो आप वांग लिन का फेस रीड करिए, क्या पता इसके पास भी ब्लडी और आपको नज़र आ जाए। जैसे ही वो वांग लिन का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए अपनी प्रेडिक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं तभी कोई पावर दिखाई देती है जिसमें वो सीतुनान की फाइट देखते हैं और बहुत घबरा जाते हैं। वो उन सब लोगों से बोलते हैं कि शायद मैं अभी इतना परफेक्ट नहीं हुआ हूँ कि तुम लोगों को कुछ बता सकूँ, शायद मैंने जो कुछ भी देखा वो ठीक नहीं है। इन सब की ये सब बात चल ही रही होती है तभी वहाँ पर हम चीफ फाउंडर को आते हुए देखते हैं जो अपनी आर्मी के साथ उन सब पर अटैक करने लगता है
और वो उनके एक आदमी को मार देता है। वो उन सब से बोलता है तुम जिनसेंग मुझे दे दो वरना तुम सबको जान से हाथ धोना पड़ेगा। उनकी पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है उन पर अटैक करने के लिए और वो एक बार फिर वार्निंग देते हैं, मगर एस्कॉट हेड एक नहीं सुनता और वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुका है। तभी वो उसके एक आदमी को मार डालते हैं। ये सब देखकर एस्कॉट टीम काफ़ी घबरा जाती है और मिस्टर ली भी काफ़ी घबराए हुए नजर आ रहे हैं। तभी हम वांग लिन को देखते हैं कि वो एक ऑरा देखता है कि आखिर ये सब किसके ऑर्डर्स मान रहे हैं, और वो अपने बचपन के दोस्त जोंग हाओ को देखता है। एस्कॉट हेड उसको जिनसेंग देने से मना करता है। तभी मिस्टर ली उससे बोलते हैं कि हम सब इन इमॉर्टल्स का सामना नहीं कर पाएंगे, हम तो नॉर्मल लोग हैं, तुम ऐसा करो इसे जिनसेंग दे दो, नहीं तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। मिस्टर ली की ये बात सुनकर एस्कॉट हेड उसे जिनसेंग दे देता है और तभी वांग लिन अपनी आर्ट ऑफ ग्रेविटी का यूज करके उससे जिनसेंग छीन लेता है। और ये देख वो आदमी उस पर अटैक करने के लिए आता है, मगर वांग लिन उसके ऊपर री अटैक करके उसे जान से मार देता है। वो जोंग हाओ से बोलता है कि आज हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, क्या तुम मेरे सामने नहीं आओगे? तभी वो वांग लिन के सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। और वो बोलता है कि तुम जिनसेंग मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब देखकर वांग लिन समझ जाता है कि जोंग हाओ जरूर किसी मुसीबत में है और वो उसे जिनसेंग दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोंग हाओ का मास्टर वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो लोगों की सोल पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से चारों तरफ ब्लड ही ब्लड हो जाता है और बहुत लोगों की मौत हो जाती है। ये सब देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो मास्टर उन सब की सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो जोंग हाओ से पूछता है क्या तुम उसे वाकई नहीं जानते? अगर तुम इसे नहीं जानते तो ये तुम्हें कैसे जानता है? मुझे सच सच बताओ। तभी जोंग हाओ बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ मास्टर, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता। और ये देखकर मास्टर उसको बोलता है कि जाओ ये आदमी मेरे लिए मारकर लेकर आओ, क्योंकि मैं अपनी लेवल बढ़ाना चाहता हूँ और ये अभी 8 लेवल पर है, जिससे मुझे बहुत फायदा होगा। ये सुनकर जोंग हाओ उस पर अटैक के लिए आगे बढ़ता है और मास्टर उसे रोक लेता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या लगा था, क्या तुम मुझसे ये डिवाइन तैलिस्मन अपने हाथ में छुपा पाओगे? और वो जोंग हाओ को उठाकर जमीन पर दूर पटक देता है। ये सब वांग लिन देख ही रहा होता है और उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। तभी जोंग हाओ अपने मास्टर को बताता है कि ये मेरे बचपन का दोस्त है, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। पर वो मास्टर उसे टॉर्चर करने लगता है। वांग लिन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। मास्टर के टॉर्चर की वजह से जोंग हाओ बेहोश हो जाता है। सीन में हमें दिखाते हैं कि वांग लिन और उस मास्टर के बीच घमासान युद्ध हो रहा है। दोनों अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को शानदार टक्कर दे रहे हैं। तभी उस मास्टर को मालूम होता है कि ये तो 8 लेवल के कंडेंसेशन पर है ही नहीं, ये तो बहुत शक्तिशाली है। तो मास्टर उससे जीतने की कोशिश करता है। मास्टर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाल लेता है। तभी वांग लिन सोचता है कि मुझे भी सुन डेजू के बैग में से वेपन्स निकालने होंगे, तभी मैं इसका मुकाबला कर पाऊंगा। और जैसे ही वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, तभी वो अपना डेन बाओ निकाल लेता है और ट्रायंगल टेक्निक यूज करके उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड को ट्रैप कर लेता है। मास्टर अपनी स्वॉर्ड को ट्रैप होते हुए देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो हर मुमकिन कोशिश करता है अपनी स्वॉर्ड को उस ट्रैप से निकालने के लिए, लेकिन उसकी सारी शक्तियाँ बेकार हो रही हैं। फिर भी वो ट्राई करता ही रहता है, मगर वो निकल नहीं पाती। ये सब देखकर मास्टर घबरा जाता है और वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन उसे जाने नहीं देता और उस पर उसी फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक करके उसको मार देता है। वांग लिन फाइनली लाइफ एंड डेथ का बैटल जीत जाता है और उसे उस मास्टर की फ्लाइंग स्वॉर्ड मिल जाती है। तब उसे समझ आता है कि एक्चुअली में कल्टीवेशन वर्ड की क्या अहमियत है। ये सब देखकर वोंग जाओ बहुत खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या सच में वो मर गया, और वो अपनी एंटी कंट्रोल टेक्निक का यूज करके चेक करता है कि मैं अब उसके कंट्रोल में नहीं हूँ। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो वांग लिन को बोलता है कि अब मुझे इन सभी लोगों को मारना होगा। तभी वांग लिन उसे रोक लेता है। जोंग हाओ वांग लिन को बोलता है कि अगर हमने इन्हें नहीं मारा तो इनमें से कोई ना कोई तेंग फैमिली को बता देगा कि मास्टर जिमो के डिसिपल को हमने मारा है, और वो हम तक ज़रूर पहुंच जाएंगे और हम दोनों को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उनकी ये बात सुनकर मिस्टर ली उनके पास आते हैं और बोलते हैं हम सच बोल रहे हैं, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, प्लीज़ हमें छोड़ दो। तभी जोंग हाओ बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम में से ज़रूर कोई ना कोई कुछ ना कुछ ज़रूर बता देगा और मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता।
उसकी ये बात सुनकर वांग लिन को एक आइडिया आता है और वो अपने डिवाइन पावर का यूज़ करके उन सबकी मेमोरी को इरेज कर देता है और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जंग हाउ बचपन की यादें याद करता है और बोलता है कि कैसे हमने हैंगुई सेक्ट को ज्वाइन किया था और कैसे वो सब कुछ तबाह हो गया, तब से हम आज मिले हैं, पता नहीं फिर अब कब हमें एक साथ मिलने का मौका मिलेगा। उसके बाद वांग लिन उससे बोलता है कि अब मुझे ये फ्लाइंग स्वॉर्ड मिल गई है और मैं इसको रिफाइन करना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं इसको रिफाइन कर सकूँ। तभी जंग हाउ उससे बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं अब यहाँ से टैंक सिटी में जाऊँगा और वहाँ पर अपनी कल्टिवेशन की प्रैक्टिस जारी रखूँगा। वो टैंक सिटी के बारे में बताता है कि टैंक सिटी में ओल्ड एंसेस्टर्स की सच्चाई की वजह से फाइटिंग करना अलाउड नहीं है और फॉरेन कल्टीवेटर्स भी वहाँ स्पिरिचुअल स्टोन्स देकर कुछ दिन के लिए स्टे कर सकते हैं। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, पता नहीं फिर हमें कब साथ रहने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों टैंक सिटी में पहुँच जाते हैं। वो वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं उन्हें एक फाउंडेशन रियल्म देखने को मिलता है। वांग लिन जंग हाउ से पूछता है कि ये कौन है। वो जवाब देता है कि ये चेनियन सेक्ट के इमॉर्टल्स हैं जो कॉफिन में कॉप्स ले जा रहे हैं और उनकी सोल कॉप्स में ट्रैप है जो कि डॉल से बनी है। ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, इन सब लोगों से दूर रहना क्योंकि ये काफ़ी ईविल है। वांग लिन उस कॉप्स को गौर से देखने लगता है और वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब इतने शक्तिशाली कैसे हैं। ये सब बातचीत करने के बाद वो दोनों सिटी में अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वांग लिन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिफाइन करने में लग जाता है। वो इतनी पावरफुल होती है कि वांग लिन उसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होता। वो स्वॉर्ड वांग लिन के ऊपर अटैक भी करती है जिससे वो बार बार बच रहा होता है और वो सीतुनान से बोलता है क्या इसको रिफाइन करने की कोई टेक्निक है आपके पास। सीतुनान उससे बोलता है कि हाँ, इसके लिए तुम्हें ब्लड ट्रेनिंग का यूज़ करना होगा जिसमें तुम्हें अपनी सोल और ब्लड को कंबाइन करना होगा, तभी तुम ये कंट्रोल कर पाओगे और अगर तुम ये करने में कामयाब नहीं हुए तो इसके अटैक से तुम बच नहीं पाओगे क्योंकि ये किसी भी खतरनाक वेपन से कम नहीं है। साथ ही साथ इसका एक नुकसान ये भी होगा कि अगर फ्यूचर में कभी इस वेपन को नुकसान पहुंचा तो तुम्हारी सोल को भी नुकसान पहुंच सकता है। वांग लिन ये सुनकर इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी सीतुनान उससे बोलता है कि खुद को इतना टॉर्चर करने से अच्छा है कि तुम ये फ्लाइंग स्वॉर्ड किसी और पर यूज़ करते और आसानी से अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर पाते। लेकिन वांग लिन उसकी इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि रहने दो, मैं देख लूँगा कि कैसे मुझे इसको कंट्रोल करना है और मैं इसे कंट्रोल करके ही रहूँगा। वो सोर्ड को रिफाइन करने में लग जाता है। तभी वहाँ जंग हाउ उसके पास आता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ जिंगसेंग बेचने के लिए मार्केट नहीं चल रहे हो। वांग लिन बोलता है नहीं, मैं अभी बिजी हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि टैंग फैमिली के पास मास्टर जीमो आता है और बोलता है कि मुझे अपने एक डिसिपल का बदला लेना है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। ओल्ड एंसेस्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि हमारे सिटी में फाइट अलाउड नहीं है। बहुत अच्छे से जानते हो। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर उसका ग्रैंडसन टैंग लिया जाता है। तो मास्टर जिमो को अपने ग्रैंडसन से इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि इन्हें हेल्प चाहिए। वो मास्टर टैंगली को यॉन स्पिरिचुअल टूल ऑफर करने लगता है और बोलता है ये टूल फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए यूज होता है, ये आपके काम जरूर आएगा। तभी इसको देखकर टैंगली बोलता है ये टूल मेरे किसी काम का नहीं है, यही रुको, मैं तुम्हें अपनी पावर का एक डेमो दिखाता हूँ। लाइटनिंग इफेक्ट का यूज करके एक बहुत बड़ी सोर्ड को समन करता है जिसे देखकर शहर के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और ये सब देखकर मास्टर जीमो डर जाता है और वो उससे सॉरी बोलते हुए उससे रिक्वेस्ट करते हुए अपने यॉन यूनिक स्पिरिचुअल टूल हैंड ओवर करता है और उससे अपने डिसिपल की मौत का बदला लेने के लिए हेल्प मांगता है। आप लोगों को क्या लगता है कि टैंगली मास्टर जीमो का बदला ले पाएगा या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।